हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीत सर फ्रॉम डायनेमिक क्लास। कल मैंने आपको गामा के कुछ न्यूमेरिकल्स समझाए थे। आज अपन गामा के पार्ट सेकंड का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जहाँ पर लिमिट 0 to 1 रहेगा। कल मैंने आपको सिखाया था गामा का जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है वो एक्चुअल में 0 to इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल्स में 0 to 1 है लिमिट, अगर लिमिट 0 to 1 रहे और उसके अंदर जो फंक्शन रहे वो लॉग के टर्म में रहे। जैसे देखो आप यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन x log x है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बीटा का नहीं होगा, ये गामा का फंक्शन होगा। क्यों होगा? ये जो लॉग है, ये लॉग इस लिमिट को 0 to 1 के बाद कन्वर्ट होने के बाद ये 0 to इन्फिनिटी में हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में अपन गामा फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हमने इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया और यहाँ पर log ऑफ x है और log ऑफ x को हमेशा माइनस ऑफ टी लेते हैं। ये माइनस ऑफ टी क्यों लेते हैं? ये माइनस ऑफ टी इसलिए लेते हैं क्योंकि गामा का स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वहाँ पर e का पावर माइनस टी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। आपको पता है यहाँ पर e साइलेंट रहता, जैसे ही आप क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, ये लॉग कट जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, e का पावर माइनस टी हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। x का डेरिवेटिव dx होता है और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन t का कोएफिशिएंट -1 है तो बेस में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस t का dt हो जाएगा। अब अपन करेंगे लिमिट का कन्वर्जन। लिमिट का कन्वर्जन करने के लिए अभी x का लिमिट 0 है, x का लिमिट 1 है, तो x का लिमिट मैंने लिखा 0, x का लिमिट यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1। अगर मैं हमेशा जो लिमिट पुट करते हैं x का वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 किसको सपोज करते हैं? जो x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू क्या है? e का पावर माइनस ऑफ टी। इफ सपोज अपन ने यहाँ पर x के जगह पे 0 पुट किया तो इस t का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है e का पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है 0। मुझे इस x के जगह पर 0 चाहिए, इट मीन्स इस t के जगह पे इन्फिनिटी डालना पड़ेगा। दैट्स वाई t का वैल्यू क्या आया? इन्फिनिटी। और अगर मुझे x का वैल्यू यहाँ पर 1 चाहिए तो इसका मतलब मुझे इस t के जगह पर 0 डालना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा जो लिमिट रहेगा वो इन्फिनिटी से 0 आएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो सारा वैल्यू आपने लेट किया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पेस्ट करेंगे। सबसे पहले लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट 0 to 1 है, ये कन्वर्ट होने के बाद इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, और ये x है तो x के जगह पर क्या आएगा? e का पावर माइनस टी, और log ऑफ x के जगह पर माइनस टी आएगा, उसका होल क्यूब हो जाएगा। और dx है, dx का वैल्यू क्या होगा? माइनस e का पावर माइनस टी dt हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी से 0, e का पावर माइनस टी का क्यूब, माइनस टी का क्यूब, माइनस ये dx का वैल्यू माइनस e का पावर माइनस टी dt। अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं है, इसको क्यूब कर देंगे। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये माइनस ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, e का पावर माइनस 3t, माइनस टी ऑफ क्यूब माइनस ई टी डी टी। इसका बेस e है और इसका भी बेस e है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं। माइनस 3t माइनस टी क्या हो जाएगा? माइनस 4t हो जाएगा, और माइनस टी का क्यूब हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 0 to इन्फिनिटी इस माइनस को बाहर कर लेते हैं। e का पावर माइनस टी है, t का पावर माइनस 3 है, यहाँ पे dt है। अब ये आपका गामा के स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जैसे गामा फंक्शन में लेट करते हैं उसको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे अपन? 4t इक्वल्स टू हमने कुछ नंबर सपोज कर लिया z, और यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे z/4, डेरिवेटिव करोगे dt, z का dz अपन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको लिमिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। लिमिट का अगर कन्वर्जन करोगे आप तो ये जो वैल्यू है ये t की वैल्यू है ना, क्योंकि ये dt है, ये t की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 to इन्फिनिटी। इट मीन्स t के जगह पर आपको 0 डालना पड़ेगा। अगर मैंने t के जगह पे 0 डाला तो z का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमने t के जगह पे इन्फिनिटी डाला तो z का वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखो ये नेगेटिव है तो माइनस 0 to इन्फिनिटी, e का पावर माइनस 40 है, 40 को हमने z सपोज किया, यहाँ पे z आएगा, और यहाँ पे t है तो t का वैल्यू z/4 है तो z/4 का क्यूब हो जाएगा। ये dt है तो dz/4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस इसका
पावर क्यू कर दो, जेड क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यू है और 4 का पावर यहाँ पे 1 है, ये 4 का क्यू और ये 4 ये दोनों मिलके ये बाहर हो जाएगा, 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है -1 अपॉन 4 टू दी पावर 4, 0 टू इन्फिनिटी ईटो माइनस जेड, जेड क्यू और डी जेड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अकेला है, जेड अकेला है, तो क्या करोगे यहाँ पे +1 -1, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, बाय गामा फंक्शन गामा 4 लिख सकते हो आप। गामा 4 का वैल्यू क्या होता है, -3 फैक्टोरियल अपॉन 4 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -3 अपॉन 128। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है लॉग का, और ये सेकेंड न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको ये फिर से लॉग में ही गिवन है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर n-1 log बेस e 1/x m-1 dx, राइट है। तो यहाँ पर भी देखो आप लॉग है, लेकिन लॉग में यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे 1/x है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में x था, इसलिए हमने वहाँ पर -t सपोज किया था, लेकिन यहाँ पर log बेस ऑफ 1/x ऑलरेडी है, तो हम इस पूरे को सपोज कर लेंगे t, और एंटी लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/x इक्वल्स टू ये e यहाँ पर आ जाएगा और e का पावर t हो जाएगा। फिर से यहाँ से x निकाल लो तो e का पावर -t हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -e का पावर -t dt हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जाओ। अब यहाँ पे लिमिट का कन्वर्जन होगा ना, लिमिट का अगर कन्वर्जन करोगे आप तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, पहले 0 है, ऑब्वियसली यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और फिर x का वैल्यू 1 है। अगर मैं x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हमने आपको बताया था e का पावर -इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। सेम प्रॉब्लम लास्ट जैसा, यहाँ अगर मैं इन्फिनिटी डालूंगा तभी तो ये 0 आएगा। इट मीन्स इस t के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, इन्फिनिटिव, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव आया। नेक्स्ट है x का वैल्यू 1 चाहिए। अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पे t के जगह पे 0 डालना पड़ेगा। तो जब x 1 रहेगा तो 2t बन जाएगा 0, तो लिमिट इन्फिनिटी से 0 जाएगा। और लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन्फिनिटी से 0। फिर यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में x टू द पावर n-1 है और हमने यहाँ पर x को निकाला e का पावर -t, तो हम इसके जगह पे क्या डालेंगे, e का पावर -t पावर n-1, और हमने यहाँ पर log बेस ऑफ e 1/, इसको हमने t सपोज किया पावर m-1, तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर m-1 माइनस e का पावर -t, यहाँ पे हो जाएगा dt, ये dx का वैल्यू है। फिर से आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये -tn हो जाएगा, ये +t हो जाएगा, ये t का पावर m-1, ये e का पावर -t, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया। अब इस माइनस के कारण ही क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, लोअर लिमिट अपर बन जाएगा। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसा हुआ था। अब ये माइनस गायब हो जाएगा, ये इन्फिनिटी ऊपर हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e का पावर -tn + t, इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप ये +t, ये -t, देखो हमने ये +t और ये -t एक्चुअल में कट गया है और माइनस यहाँ पे tn बचा, t का पावर m-1 dt। अब ये स्टैंडर्ड गामा के फॉर्मेट में आ गया। अब ये गामा के फॉर्मेट में है, राइट है, ये गामा के फॉर्मेट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, e को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, tn इक्वल्स टू हमने m सपोज कर लिया, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/n, और dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm/n हो जाएगा। जब आप लिमिट का कन्वर्जन करोगे तो आपको पता है ये 0 टू इन्फिनिटी है, तो कन्वर्ट होने के बाद भी 0 टू इन्फिनिटी में ही आएगा। अब क्या करोगे, सारा वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पेस्ट कर दो आप। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पेस्ट करूंगा तो इसको हमने सपोज किया m, तो यहाँ पर m आएगा और इस t के जगह पे m/n हो जाएगा और इस dt के जगह पे dm/n हो जाएगा, राइट है। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 0 टू इन्फिनिटी e का पावर -m m/n, t का पावर कुछ नहीं तो 1 m-1 dm/n। इसको कैलकुलेट कर लो आप, ये वैसे का वैसे रहेगा, m का पावर m-1 और ये n का पावर m-1 रहेगा, और ये n है, ये पूरा का पूरा ये बाहर आ जाएगा, e का पावर -m, m का पावर m-1, ये हो जाएगा dm बाय गामा फंक्शन। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ये m है,
यहाँ पे m है इसलिए हो जाएगा गामा m, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम है, ये वैसे का वैसा ही बनेगा जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यहाँ पे भी आपको माइनस ऑफ लॉग को t सपोज करना पड़ेगा, log x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ t। फिर से इसको कन्वर्जन करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका e का पावर माइनस टी, फिर डेरिवेटिव करोगे सेम आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा ही सेम आएगा। और फिर बाद में लिमिट का अगर कन्वर्जन करोगे तो ये बाद में भी इन्फिनिटी से 0 ही आएगा। फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पेस्ट कर देना, ये इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। dx का वैल्यू आया माइनस ई का पावर माइनस टी dt, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इस पूरे को आपने रूट ऑफ टी हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ये रूट टी को ऊपर चले आओ, ये ई का पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 0 ई का पावर माइनस टी डिवाइड बाय रूट टी, ये dt हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा साइन। उसके बाद क्या करोगे, ये 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी का पावर -1/2 + 1 करना पड़ेगा। -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको आप गामा 1/2 लिख सकते हो, और गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट पाई होता है। तो गामा फंक्शन के इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आपने कर लिया तो जो क्वेश्चंस आते हैं कोई भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा टीचिंग अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।